हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विथ प्रीति मैम। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं और इतिहास के एक महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा करेंगे। और वह महत्वपूर्ण आयाम क्या है? तो आज हम लोग सैंधव सभ्यता का अध्ययन करने वाले हैं। और सैंधव सभ्यता का जो अध्ययन करेंगे वह किस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा, तो हम लोग एक एक टॉपिक को जो है विधिवत पूर्ण समझा जाएगा, जो कि आपका यूपीटीजीटी, पीजीटी या आप एलटी जीआईसी दे रहे हैं तो पर्याप्त होगा। बस कंटेंट को पढ़ते रहिए और साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए। और हाँ, आप अपने YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक से ही आप लोग आप लोगों के लाइक से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, आप लोग कह सकते हैं ग्लूकोज मिलता है। तो हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, आइए चलिए एक एक पॉइंट को, एक एक हेडिंग को समझा जाएगा, फिर हम लोग एक एक हेडिंग का अध्ययन किया जाएगा। तो पहला जो हम आप लोगों का टॉपिक समझाने वाले हैं वह सैंधव सभ्यता का नाम व उसका इतिहास। यानी सैंधव सभ्यता का नाम सैंधव सभ्यता ही क्यों पड़ा, या सैंधव सभ्यता के एक ही नाम नहीं है बल्कि सैंधव सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा क्या रहा कि जो इसको कई नामों से जाना जाता है? इसके इतिहास के बारे में पढ़ा जाएगा, इसको समझा जाएगा, क्या रीजन रहा। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति। अब यहां पर सैंधव सभ्यता के उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में, पुरातत्वविदों में कई प्रकार की जो है विषमताएं देखने को मिलती है। कुछ पुरातत्वविद लोग कहते हैं कि जो ये सैंधव सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसका उद्भव या उत्पत्ति या विकास जो हुआ है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, सुमेरियन की सभ्यता से हुआ है। जैसे अगर बात किया जाए तो मार्शल महोदय, जिसके निर्देशक में सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता की खोज किया था। व्यूलर महोदय कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव या विकास या उत्पत्ति जो हुआ है वह किससे हुआ है? मेसोपोटामिया से हुआ है। वहीं पर गार्डन चाइल्ड महोदय भी यही बात कहते हैं, क्रेमर महोदय भी कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एच.डी. सांकलिया, जो एक स्वदेशी थे, भारतीय इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, इन्होंने भी कहा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किससे हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। वही कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो एक भारतीय होकर भी ये कह रहे हैं कि सैंधव सभ्यता का विकास किससे हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था। ये तो विदेशी इतिहासकार हैं, ये हम लोगों को जो है बर्बर कहते थे, असभ्य कहते थे। अगर हम बात करें सन 1921 के पहले हम लोग इतिहास का अध्ययन कहां से करते थे? तो वैदिक काल का करते थे, हड़प्पा सभ्यता का तो करते नहीं थे। जब विदेशियों को ये पता चला कि भाई इतने प्राचीनतम सभ्यता भी भारत में थी, तो क्या इनको अच्छा लगेगा? क्या ये हम लोग को, भारतीयों को असभ्य बोला करते थे, मैनर्स सिखाया करते थे। और मैनर्स की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता में आज आप देखेंगे जो आपके शहर में, गांव में नालियां होंगी वो पूरी खुली होंगी, कहां का पानी कहां चला जा रहा है पता नहीं चल रहा है। लेकिन सैंधव सभ्यता उस समय की सभ्यता में सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धतियां से नालियां बना करती थी, सड़कें बना करती थी, और जो इनके नगर नियोजन हुआ करते थे वो एकदम सुव्यवस्थित हुआ करते थे। तो भाई इनको तो बुरा लगेगा ही। तो यहां पर हम लोग दो इतिहासकार, दो पुरातत्वविद देखेंगे, एक स्वदेशी देखेंगे जो भारतीय इतिहासकार होंगे और एक विदेशी देखेंगे। जैसे मैंने बता दिया, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्यूलर, गार्डन चाइल्ड,
क्रेमर और एक भारतीय भी इन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, जिनका नाम क्या होता है, एच.डी. सांकलिया होता है। स्वदेशी की अगर बात किया जाए, स्वदेशी इतिहासकार कौन कौन से थे, तो अमलानंद घोष महोदय हो गए। अच्छा, महोदय मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जैसे अपने सीनियर को जो है कि सर करके बोला जाता है, आप करके बोला जाता है, तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि उनका पूरा नाम है अमलानंद घोष महोदय, है ना। फेयर सर्विस हो गए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, एस.आर. राव और डी.पी. अग्रवाल महोदय ने माना कि जो भारत, ये हड़प्पा सभ्यता है, इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है, अपने समाज से ही हुई है, किसी की नकल जो है नहीं किया गया है। और आप देखेंगे जब गहराई से अध्ययन करेंगे तो सैंधव सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता थी, इनमें कई विषमताएं हैं। आप देखेंगे जो इनकी नालियां थी वह सुव्यवस्थित नहीं थी, लेकिन जो भारत की जो है नालियां बनी हुई थी वह सुव्यवस्थित थी। ये लोग कच्ची ईंट का प्रयोग करते थे, सुमेरियन सभ्यता, और जो सैंधव सभ्यता के लोग थे पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। सोचिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर सैंधव सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य भी मिला है। डियर स्टूडेंट, हम लोग हर एक पॉइंट को नोट किया जाएगा, विधिवतपूर्ण लिखा जाएगा, लेकिन एक बार हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है, इसका किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, उसको विस्तृत समझ लिया जाए, फिर हम लोग एक एक पॉइंट को लिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, फेयर सर्विस महोदय ने बताया कि जो सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति हुआ है या विकास हुआ है, वह बलूचिस्तान में स्थित नाल और कुल्ली संस्कृति से हुई है। हमने क्या बताया कि फेयर सर्विस महोदय ने बताया कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति बलूचिस्तान के कुल्ली और नाल संस्कृति से हुआ है। अमलानंद घोष महोदय ये कहते हैं, भैया शांत रहिए अंग्रेज इतिहासकारों, सुनिए मेरी बात, जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है वह बीकानेर के सोथी संस्कृति से हुआ है। किससे हुआ है? सोथी संस्कृति से हुआ है। अच्छा, अमलानंद घोष ने ऐसा क्यों कहा कि जो बीकानेर में एक संस्कृति रहती है, सोथी संस्कृति, उसका विकास तो उसी से हुआ है? क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जो सैंधव वासी थे किस वृक्ष का जो है पूजा किया करते थे, तो पीपल का किया करते थे, और सोथी संस्कृति के लोग भी किसका पूजा किया करते थे, जो है पीपल के वृक्ष का। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इनके बर्तन, यानी सोथी संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी, इनमें भी संस्कृति थी, इनके जो बर्तन थे उनमें भी काफी समानताएं मिलती हैं। इसके आधार पर तो अमलानंद घोष महोदय ने बताया कि जो सैंधव सभ्यता है इसका विकास कहां से हुआ है, जो है सोथी संस्कृति से हुआ है। कहां पर ये सोथी संस्कृति जो है कि निवास करती थी, तो राजस्थान के बीकानेर में। वहीं पर जो है फेयर सर्विस महोदय ने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ या सैंधव सभ्यता का विकास हुआ, यह कहां से हुआ, तो इन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में दो संस्कृतियां जो है कि उस समय रहा करती थी, कुल्ली संस्कृति और नाल संस्कृति, इनसे हुआ है ना। अब अगर हम बात करें तो सैंधव सभ्यता का विस्तार पर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी सैंधव सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। तो सैंधव सभ्यता का विस्तार डियर स्टूडेंट 3 देशों में मिलता है। 3 देश की हम बात कर रहे हैं ना, 3 देशों में मिलता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अपना भारत। अच्छा, इसका जो अफगानिस्तान में जो स्थल की अगर बात किया जाए तो कोई विशेष स्थल नहीं मिलता है, यहां से व्यापार का साक्ष्य मिलता है, और 2 स्थलों से व्यापार का साक्ष्य मिलता है, मुंडी गाक और सुरता गोई से इसका साक्ष्य मिलता है। वहीं पर पाकिस्तान की अगर बात किया जाए, पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, तो बलूचिस्तान हो गया, सिंधु हो गया, और आप लोग जानते ही होंगे पंजाब हो गया,
अब हम लोग एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। हमने बताया कि 3 देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अपना भारत। और अफगानिस्तान की अगर बात किया जाए तो 2 स्थल मिलते हैं, मुंडी गाक और सुर्तगोई मिलता है। वहीं पर अगर बात करें पाकिस्तान का तो बलूचिस्तान, उसके बाद जो है हो गया सिंधु हो गया, यानी सिंध प्रांत भी आप कह सकते हैं, उसके साथ साथ जो है पंजाब हो गया। बलूचिस्तान की अगर हम लोग बात करें कि बलूचिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से स्थल हुआ करते थे, तो सुक्का गुंडोर हुआ करता था, सुक्का को हुआ करता था, डाबरकोट हुआ करता था और बालाकोट हुआ करता था। वहीं पर अगर हम बात कर लें डियर स्टूडेंट, तो सिंध प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र हुआ करते थे, तो सबसे पहला 1922 में राखलदास बनर्जी ने किस सभ्यता की खोज किया था, तो मोहन जो है किस स्थल की खोज किया था, तो मोहनजोदड़ो हो गया। ये किसका बता रहा हूं, सिंध प्रांत का मोहनजोदड़ो हो गया, चन्नूदड़ो हो गया, जुड़ेर जोदड़ो हो गया, आमरी हो गया और कुटदिजी हो गया। यह सिंध प्रांत के स्थल थे। कितने हमने बताया, 5 बताया। एक बार डियर स्टूडेंट बोल लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, कौन कौन सा, सुक्का गंडोर मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, जुड़ेर जोदड़ो, आमरी और कुटदिजी। वहीं पर हमने जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान में कौन कौन सा बताया था, तो सुर्तगोई और मुंडी गाक बताया था। अब अगर हम बात करें पंजाब प्रांत का, तो हड़प्पा हो गया, डेरा इस्माइल हो गया, हड़प्पा है ना, यही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा किस स्थान पे जो है, हड़प्पा नामक स्थल किस स्थान पे पड़ता था, तो पंजाब प्रांत में जो है। और हड़प्पा हो गया, डेरा इस्माइल, रहमान डेरी है ना, जलीलपुर हो गया, गुमला हो गया, ये सब इनके स्थल थे। यहां से जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो सैंधो सभ्यता की सीमा को देखा जाएगा, जो कि यहां पर मेंशन नहीं किए हैं। हम लोग इसको देख लेंगे। सैंधो सभ्यता की सीमा को देखा जाएगा, सबसे दक्षिणी सीमा, सबसे उत्तरी सीमा, अगर बात किया जाए सबसे पूर्वी सीमा और सबसे पश्चिमी सीमा, और किस नदी के तट पर है, यहां से भी प्रश्न बना हुआ है। सैंधो सभ्यता का आकार कैसा होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, त्रिभुजाकार होता है। सैंधो सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को अभी तक जो है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल को देखा जाएगा, यानी सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। सैंधो सभ्यता का नगर नियोजन है ना, जो सैंधो सभ्यता के नगर थे, इसको नियोजन मतलब सुव्यवस्थित करना, ये किस प्रकार से थे, तो आप लोग जानते होंगे। 2 वर्गों में जो है सैंधो सभ्यता के नगर नियोजन बटा होता था, पूर्वी टीला होता था और पश्चिमी टीला होता था। और एकमात्र अपवाद जो है नगर था धौलावीरा, जो 3 वर्गों में बटा था। इस पर चर्चा किया जाएगा, एक एक नगर पर चर्चा किया जाएगा। सैंधो सभ्यता की राजनीतिक स्थिति देखा जाएगा। अब राजनीतिक स्थिति, आप अगर जो है सैंधो सभ्यता का इतिहास पूरा देखेंगे तो सैंधो सभ्यता लगभग हम लोग 15 वर्षों का इतिहास का, जब दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया, तो लगभग हम लोगों को 1500 वर्ष जो है इतिहास पढ़ने का मौका मिला। तो अब 1500 वर्षों तक इनका सभ्यता चला, तो भाई कोई ना कोई शासन करने वाला रहा होगा। किस प्रकार से इनका शासन चलता था, तो वहां पर देखा जाएगा। अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं, एक एक पॉइंट पे चर्चा किया जाएगा। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सैंधो सभ्यता का समाज है ना, सैंधो सभ्यता का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था। इनके जो सैंधो वासी थे, प्रजातियां कौन कौन सी थी, उसको देखा जाएगा। मुख्यतः 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, और कौन सा जो है सत्तात्मक था, तो मातृ सत्तात्मक था, है ना। सैंधो सभ्यता का आर्थिक जीवन,
है ना, इस पर चर्चा किया जाएगा। अगला पॉइंट, सैंधव सभ्यता का आर्थिक जीवन, यानी भाई ये 1500 वर्ष तक रहे और आप लोग देख रहे हैं कि ये एक सुव्यवस्थित नगर है ना, सब कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां पर हैं, तो इनका जो आर्थिक था, आर्थिक जीवन था, वह कैसे चलता था? क्या ये कृषि करते थे, क्या ये व्यापार करते थे, या वाणिज्यिक थे, कैसा था, इस पर चर्चा किया जाएगा। यानी सैंधव सभ्यता के आर्थिक जीवन पर चर्चा किया जाएगा। अगला अगर हम लोग बात करें सैंधव सभ्यता की कला, यानी सैंधव सभ्यता की जो कला थी वह कैसी थी, सैंधव सभ्यता की कला पर चर्चा किया जाएगा। अच्छा, जो ये भारतीय इतिहास के जो है कला, आर्ट एवं कला, हम लोग साथ ही साथ जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ा जाएगा, उसके आर्ट एंड कल्चर को देख लिया जाएगा। तो इस साथ ही साथ आप लोगों का आर्ट एवं कल्चर भी तैयार हो जाएगा, है ना। अगला पॉइंट अगर बात किया जाए, सैंधव सभ्यता के मृदभांड पर चर्चा किया जाएगा। इनके मृदभांड कैसे हुआ करते थे, किस प्रकार से हुआ करते थे। सैंधव सभ्यता की मुहर, है ना, फारस की मुहर कहां से प्राप्त हुई थी? चलिए कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि फारस की मुहर कहां से प्राप्त हुई थी, इस पर चर्चा किया जाएगा। कि सैंधव सभ्यता की मुहर पर चर्चा किया जाएगा। सैंधव सभ्यता की भाई लिपि कैसी थी, ये लोग लिखते थे, और आप लोग पढ़े होंगे कि सैंधव सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ये कैसी होती है? चित्रात्मक होती है। और सबसे ज्यादा किसका चित्र का अंकन मिलता है? तो मछली के चित्र का अंकन मिलता है। तो इस पर चर्चा किया जाएगा, किस पर? सैंधव सभ्यता की लिपि पर। और सैंधव सभ्यता का धार्मिक जीवन पर चर्चा किया जाएगा। क्या ये धार्मिक थे? किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा जो है, इनका प्रिय जो है पशु कौन था, प्रिय देवता कौन था, इनके धार्मिक जीवन पर चर्चा किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे सैंधव सभ्यता के पतन और एवं उसके कारण, यानी सैंधव सभ्यता का भाई पतन क्यों हो गया, कारण क्या रहा, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग का पहला हेडिंग क्या होने वाला है, आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग करेंगे सैंधव सभ्यता के नाम व उसका इतिहास। यानी अब हम ये मिटा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे डियर स्टूडेंट, फिर मिटाते हैं और एक एक हेडिंग का हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए चलिए डियर स्टूडेंट, आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, एक बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। और जैसे हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वैसे साथ ही साथ जितने पीवाईक्यूज हैं पिछले वर्षों के, और साथ ही साथ जो परीक्षा में संभावित प्रश्न है यानी एमसीक्यूज, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोगों की हेडिंग क्या होने वाली है, सैंधव सभ्यता के नाम का इतिहास। हेडिंग करेंगे सैंधव सभ्यता के नाम व इतिहास। चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट पर, एक एक हेडिंग पर चर्चा करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो पहला अगर हम लाइन बोलें कि सैंधव सभ्यता का एक ही नाम नहीं बल्कि इसको कई नामों से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो पहला सभ्यता कौन सा हम आप कह सकते हैं कि सर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, इसे किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हमने इसीलिए पहले आप लोगों को समझा दिया कि ताकि जब मैं लिखाऊं या लिखूं तो आप लोग को बराबर समझ में आए। अगला अगर बात किया जाए तो इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसे किस नाम से और जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसे कांस्य
युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। अभी एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो है सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और इसे आप कह सकते हैं प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात किया जाए तो इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, तो सबसे पहले खोजा गया स्थल सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता था। तो आप लोग लिख लेंगे सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था स्टूडेंट, तो कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता। अब अगर बात किया जाए ये हड़प्पा सभ्यता जो थी यह सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में भी इसके काफी सारे स्थल मिले, इसका काफी विस्तार देखने को मिला, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का किया था। और जब तांबा को और टिन आपस में मिलाए जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कांसा का निर्माण होता है। और ये लोग कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो आप लोग यहां लिख लेंगे तांबा, और जब किसको मिलाया जाता है, कांस्य को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कांसा बनता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, तो सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि जो ये हड़प्पा सभ्यता था या सैंधो सभ्यता था, इसका जो काफी स्थल या काफी विस्तार सरस्वती नदी के आसपास भी देखने को मिलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सरस्वती की सभ्यता भी कहा जाता है ना। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इसको क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्यों कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्यों सिंधु सभ्यता कहा जाता है। अब अगली हेडिंग हम लोगों को होने वाली है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति, और उत्पत्ति से जो है यहाँ पर काफी विभेद हम लोग देखेंगे। कुछ इतिहासकार कुछ बताते हैं और कुछ इतिहासकार कुछ बताते हैं। तो आइए देखा जाता है। तो पहला हेडिंग क्या रहेगी हम लोगों का, कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति। आइए देखते हैं सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति को। सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति, आइए पढ़ा जाता है सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति। डियर स्टूडेंट, एक लाइन आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति विषयक, सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति विषयक मत आज भी इतिहासकारों के बीच विवादित है। इस संबंध में इतिहासकार के दो समूह का निर्माण हुआ। यानी अब समझिए इसको कि जो सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति है, इसको लेकर आज भी इतिहासकारों में विवाद है, और इसके उत्पत्ति को मत को लेकर दो समूह का जो है उत्पत्ति हुआ। वह दो समूह कौन सा था, तो एक होगा विदेशी और दूसरा होगा स्वदेशी। विदेशी आप लोग लिख सकते हैं विदेशी इतिहासकार, या पुरातत्वविद भी लिख सकते हैं,
और दूसरा अगर बात करें तो स्वदेशी इतिहासकार। आइए देखते हैं विदेशी के अंतर्गत कौन थे और स्वदेशी के अंतर्गत कौन थे। तो विदेशी इतिहास के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो पहला तो मार्शल महोदय ही हैं, जिन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किससे हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। दूसरा अगर बात करें तो कौन से थे, तो व्यूलर महोदय थे, जिन्होंने ये कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किससे हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। गार्डन चाइल्ड महोदय हो गए, कौन सा हो गए, गार्डन चाइल्ड इतिहासकार या पुरातत्वविद ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किससे हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रेमर महोदय थे, इन्होंने भी किससे माना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। और हमने बताया था कि एक भारतीय इतिहासकार या पुरातत्वविद कौन थे, एच.डी. सांकलिया महोदय, इन्होंने भी जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास किससे माना है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से माना है। भाई इन्होंने इसी के समकालीन, किसके समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हो रही थी साथ ही साथ, और इन दोनों में काफी समानताएं भी मिलती हैं और अधिक से अधिक विषमताएं भी देखने को मिलती हैं। इसके आधार पर ये मार्टिमर व्यूलर हो गए, सर जॉन मार्शल हो गए, गार्डन चाइल्ड महोदय हो गए, क्रेमर महोदय हो गए और एच.डी. सांकलिया महोदय हो गए, इन्होंने बताया कि भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका विकास हुआ है। आते हैं हमारे भारतीय इतिहासकार, कहते हैं अबे चुप मार्शल, ऐसे आप कैसे कह दे रहे हो कि हमारे भारत जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। हम लोग किसी का नकल उकल नहीं मारते हैं, हम भारतीयों का नकल कौन मारते हैं, विदेशी मारते हैं। भाई न्यूटन, आप लोग साइंस भी पढ़ते होंगे है ना, न्यूटन ने बताया था अपने गति के तीसरे नियम में, क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन, है ना, हमारे यहां बहुत पहले से चल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भाई हम काहे किसी को नकल मारे, ठीक है। आइंस्टाइन महोदय ने आज बताए कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जा सकता है। हमारे कृष्ण वासुदेव बहुत पहले इनसे बता के चले गए थे, आत्मा अजर अमर है, इसे ना नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो भाई जब स्वदेशी यानी भारतीय इतिहासकार आएंगे तो कहेंगे कि हमारे ये जो सैंडो सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसका विकास कहां से हुआ है, हमारी भारतीय संस्कृति से हुआ है, ना कि हमने किसी का नकल मारा है। आइए बे अभी बात करते हैं, मार्शल सुनो, अभी बात करते हैं, बताएंगे कि अगर अच्छे से अध्ययन करोगे ना तो बहुत सारी विषमताएं देखने को मिलेंगी। भाई तुमने कैसे कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता का नकल किए थे, तुम्हारे यहां पे कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ, हमारे हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है। तुम्हारे यहां नालियां सुव्यवस्थित नहीं है, हमारे यहां नालियां जो हैं वह सुव्यवस्थित हैं। तुम्हारे यहां मंदिर का साक्ष्य मिल रहा है, लेकिन हमारे यहां मंदिर का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। हमारी जो लिपि है वो चित्रात्मक है, जबकि तुम्हारी लिपि जो है वो किलाक्षर है। कैसे तुम कह रहे हो, है ना। तो आइए देखते हैं स्वदेशी इतिहासकार कौन कौन से थे। तो स्वदेशी इतिहासकार के अंतर्गत, डियर स्टूडेंट, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं,
पहला नाम आता है अमलानंद घोष महोदय हो गए, अमलानंद घोष। फेयर सर्विस हो गए, फेयर सर्विस हो गए। दूसरे अगर इतिहासकार की हम बात करें तो एस आर राव हो गए, एस आर राव महोदय ने कहा कि हमारे जो ये सैंधव सभ्यता है इसका विकास कहां से हुआ है, हमारे भारतीय संस्कृति से हुआ है। और साथ ही साथ कौन आ जाते हैं, डीपी अग्रवाल महोदय, डीपी अग्रवाल। डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डीपी अग्रवाल, एस आर राव, फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का विकास या उद्भव या उत्पत्ति किससे हुआ है, हमारी भारतीय संस्कृति से हुआ है। अमलानंद घोष में थोड़ा से आप लोग लिखेंगे, एक पॉइंट फिर समझाते हैं, लिखेंगे अमलानंद घोष महोदय ने, अमलानंद घोष महोदय ने हड़प्पा सभ्यता का विकास, हड़प्पा सभ्यता का विकास बीकानेर के सोथी संस्कृति से बताया। हड़प्पा सभ्यता का विकास किसने, कौन बता रहे हैं, जो है अमलानंद घोष। एक बीकानेर में अगर बात किया जाए, बीकानेर में कौन सी संस्कृति थी, सोथी संस्कृति थी डियर स्टूडेंट। इसके आधार पर बताया कि भाई जो सैंधव सभ्यता है इसका विकास किससे हुआ है, सोथी संस्कृति से हुआ है। क्यों जो है लिखेंगे, क्योंकि सोथी संस्कृति के लोग पीपल के वृक्ष का पूजा किया करते थे और हड़प्पा वासी भी किस वृक्ष का पूजा करते थे, जो है पीपल के वृक्ष का। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनके जो बर्तन मिले हैं दोनों के, सोथी संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के, वो उनमें भी काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलते हैं आप सभी लोग से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से या सुचारू रूप से करते रहिए। और आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल टारगेट विथ प्रीति मैम को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए